तो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 5वीं क्लास है और 5वां दिन है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस ली है। 4 दिन का हमने स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंप्लीट किया है। तो आज है 5वां दिन और 5वीं क्लास। आपको चारों दिन की क्लास कैसी लगी, आपने क्या सीखा, उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, वो आप हमें कमेंट करके बता देना। तो चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। ये क्लास 5वीं क्लास और आज है 5वां दिन। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक नया स्ट्रक्चर, पास्ट या डिड। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पास्ट या डिड। ठीक है, ध्यान रखना है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, पास्ट या डिड। तो जैसे कि मैंने आपको चारों क्लासेस में स्ट्रक्चर्स बताए हैं, यहां भी मैं आपको एक नया स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे और इंग्लिश बोलना आपको आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। मैंने आपको बताया था डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है डूअर। आई वी यू दे ही सी नेम, इसको हम क्या बोलते हैं डूअर, मतलब काम करने वाला। प्लस में लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे पहले क्या आएगा डूअर, फिर लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। यूज कहां करते हैं इसका, मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट, यूज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम हमने पास्ट में किया था, कहां यूज करते हैं, जो काम हमने पास्ट में किया था। कॉपी बना लो, डायरी, ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसको रजिस्टर बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन उसमें आपको लिखना जरूरी हो ना, भूल जाओगे आप। ठीक है, चारों क्लासेस का नोट डाउन कर लो और ये 5वीं क्लास है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी 1 बाय 1। ठीक है, जो काम हमने पास्ट में किया था, क्या होगा, जो काम हमने पास्ट में किया था। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, कैसे बोलेंगे, आई एट फूड। तुमने क्रिकेट खेला था, यू प्लेड क्रिकेट, कैसे बोलेंगे, यू प्लेड क्रिकेट। मैंने मोबाइल चलाया था, आई ऑपरेटेड मोबाइल, कैसे बोलेंगे, आई ऑपरेटेड मोबाइल। मैंने पानी पिया था, आई ड्रैंक वाटर, कैसे बोलेंगे, आई ड्रैंक वाटर। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इससे इंग्लिश बोली जाती है, आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो काम हमने पास्ट में किया था, जो काम हमने पास्ट में किया था, डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर में 4 चीजें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली। आप देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स डिड नॉट, क्या लगेगा, डिड नॉट, और लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म थी, ठीक है, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, कैसे बोलेंगे, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तुम नहीं आए थे, यू डिड नॉट कम, कैसे बोलेंगे, यू डिड नॉट कम। तुमने खाना नहीं खाया था, यू डिड नॉट ईट फूड, कैसे बोलेंगे, यू डिड नॉट ईट फूड। तुमने खाना नहीं बनाया था, यू डिड नॉट कुक फूड, कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, यू डिड नॉट कुक फूड। अब देखते हैं क्वेश्चन। जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा स्टूडेंट्स, क्या से शुरू होगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा डिड, फिर लगेगा डूअर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस डूअर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। जैसे क्या वह आया था, डिड ही कम, कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिड ही कम, कैसे बोलेंगे, डिड ही कम। किससे क्वेश्चन शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। क्या तुम गए थे, डिड यू गो, कैसे बोलेंगे, डिड यू गो। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिड यू गो। क्या तुमने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट, कैसे बोलेंगे, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुमने खाना खाया था, डिड यू ईट फूड, कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, डिड यू ईट फूड। आप देखते हैं WH फैमिली का जब क्वेश्चन पूछेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या करना है, आगे WH फैमिली लगा देना है। ठीक है, प्लस में लगेगा डिड, फिर लगेगा डूअर, वो की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस में इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा जब हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में भी और WH फैमिली में भी इसमें हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे
वह कब आया था, ठीक है, इसमें क्या आ गया, WH फैमिली आ गया, वह कब आया था, when did he come, क्या बोलेंगे, when did he come। तुम कहां गए थे, where did you go, कैसे बोलेंगे, where did you go। तुमने क्रिकेट कब खेला था, when did you play cricket, कैसे बोलेंगे, when did you play cricket। तुमने इंग्लिश क्यों बोला था, why did you speak English, कैसे बोलेंगे, why did you speak English। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 5वां दिन है और 5वीं क्लास है। तो हमने यहां पर सीखा है आज पास्ट और डिड के बारे में। किसके बारे में सीखा है, पास्ट और डिड के बारे में। इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी में नोट डाउन करो, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश बोलना जरूर आएगा। स्टूडेंट्स, ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत काम का है, यकीन मानिए, और सभी कोर्सेज से बहुत ज्यादा ये अलग है, क्योंकि यहां पर आप ऐसी चीजें सीख रहे हो जिससे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये 5वां दिन 5वीं क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो कर दो लाइक, और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।